सुल्तानपुर का रुख करेंगे, जहां पर भ्रष्ट लेखपाल हमीद को लेकर एसडीएम चंद्र प्रकाश पाठक से बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि 12 तारीख तक जांच रिपोर्ट आने के बाद मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी। आश्वासन देकर मामले को टाल दिया। वहीं डीएम रवीश गुप्ता बैठक कर डीएम ऑफिस से निकल गए। फोन पर बातचीत में स्टेनो के द्वारा फोन उठाने पर साहब से जल्दी ही बात कराने की बात कहकर फोन काट दिया गया। फिलहाल लेखपाल हमीद की जांच की फाइल कलेक्ट्रेट कार्यालय में महीनों से चक्कर काट रही है, लेकिन कोई भी उचित कार्रवाई नहीं की जा रही है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि कब तक यूं ही फाइल कार्यालयों में चक्कर काटती रहेगी। लेखपाल हमीद जो कि भ्रष्ट है, उस पर कार्रवाई कब होगी? दोबारा तैनाती मिली है इस भ्रष्ट लेखपाल को। एसडीएम ने आश्वासन दे दिया कि हटा दिया जाएगा, लेकिन मामला टलता हुआ दिख रहा है। 12 तारीख तक जांच रिपोर्ट आएगी। लोगों की नाराजगी है, लोगों का आरोप है कि जानबूझकर कार्रवाई नहीं हो रही भ्रष्ट लेखपाल पर। सरकारी जमीन कब्जाने का आरोप है। सुल्तानपुर से हमारे सहयोगी अनिकेत तिवारी जुड़ गए हमारे साथ। अनिकेत, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, एक अफसर एक जो भ्रष्ट है उसको दोबारा तैनाती भी होती है, उसकी कारगुजारियां फिर वैसी ही रहती हैं, ग्रामीण नाराज हैं, एक पत्र भी दिया गया प्रशासन को, लेकिन कोई प्रशासन की तरफ से अनदेखी क्यों, मामले पर चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? देखिए पूजा, जब इस मामले की जानकारी जैसे ही नेटवर्क टर्न को हुई उसके बाद से हम लोग सुल्तानपुर पहुंचे। सुल्तानपुर पहुंचने के बाद में हमने एसडीएम से बात करने का प्रयास किया, तो हालांकि वो मीटिंग में थे और उन्होंने बात नहीं करी। हालांकि उनके स्टेनो ने ये कहा कि मीटिंग खत्म हो जाने के बाद में डीएम साहब से आपकी मुलाकात कराई जाएगी, आपकी बात कराई जाएगी, लेकिन उनको पूरे प्रकरण की जानकारी हमने दूरभाष यानी फ़ोन के माध्यम से दे दी। हालांकि अगर बात की जाए पूजा एसडीएम की, तो चंद्र प्रकाश पाठक जो एसडीएम यहाँ पर 2021 से तैनात हैं, उनसे भी इस पूरे मामले पर हमने जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की कि जो जाँच एक लेखपाल चल रही है, आखिर क्या मामला है, क्या कारण है कि लेखपाल अपनी जाँच स्वयं कर रहा है। तो उन्होंने इस पूरे मामले पर आने वाले समय में 10 या 11-12 तारीख के बीच में उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में जांच रिपोर्ट सामने आएगी, उसके बाद ही हम कोई बात स्पष्ट कर पाएंगे। लेकिन अगर बात की जाए पूजा लगातार ग्रामीणों की, तो ग्रामीण लगातार ये आरोप लगा रहे हैं, ये जो लेखपाल हमीद है उनके ऊपर, कि वो ग्राम सभा की ज़मीन है उस पर कब्जा करवा रहे हैं और ग्रामीणों से अनर्गल तरह से पैसा वसूली करते हैं। तमाम वो आरोप ग्रामीण लगा रहे हैं। एक ग्रामीण हमारे साथ मौजूद भी हैं और जो कौसर उनका नाम है। कौसर जी, ये बताइए क्या कुछ मामला है, किस तरह से प्रताड़ित कर रहे हैं लेखपाल आपको? लेखपाल साहब जब कोई भी चीज़ लेने के लिए खसरे, जैसे हम खसरे की नकल लेने के लिए गए तो कह रहे हैं कि 500 रुपये दो तो खसरे की नकल देंगे, ठीक है। और जो है एक ज़मीन का मामला था, हम उनसे कहे कि नक्शे में देख के खाली बता दो कि किधर कितनी है, तो वो जो है हमसे कह रहे हैं कि 25,000 रुपये दे दो तो हम बताएंगे देख के। यही सब मामला है। हम 2 बार एप्लीकेशन दिए, कोई उस पर जो है सुनवाई नहीं हुई। 2 बार एप्लीकेशन दिए, कोई सुनवाई नहीं हुई। और ये लेखपाल तो कहते हैं कि हमारा कोई कुछ नहीं कर पाएगा, कोई कुछ कर नहीं पाएगा, और जो उसके बाद कुछ हुआ भी नहीं। 2 बार एप्लीकेशन दिए, इसलिए जो है चुपचाप हो गए हम। पूजा, सुन रहे हैं, ये कौसर हैं जो उसी ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं जहां पर लेखपाल हमीद तैनात, और ये बात ये बता रहे हैं, अपने मुंह से स्वयं ये बता रहे हैं कि एक ज़मीन को देखने मात्र का हमीद जो है 25,000 रुपये की मांग कर रहे हैं कि ज़मीन को अगर देखना है, नक्शे में देख कर बताना है कि वो ज़मीन कहाँ पर पड़ेगी, उस ज़मीन की उनको खरीदारी करनी है। और उन्होंने लेखपाल से पूछा कि हमको आप ये बता दीजिए कि ज़मीन कहाँ पर है, तो लेखपाल उनसे कहते हैं कि 25,000 रुपये दोगे तब आपको वो ज़मीन बताएंगे। तो इस तरीके की बात जो सामने निकल कर आ रही है, लगातार जो ग्रामीण ये बात कह रहे हैं कि जो लेखपाल वहाँ पर हमीद तैनात है वो ग्रामीणों को न केवल परेशान कर रहे हैं बल्कि राजस्व का भी बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं। प्रदेश सरकार जो लगातार भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति की जो बात करती है, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार पूजा ये बात कहते हैं कि जो जिलों में जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसको रोका जाए, उसको लेकर लगातार जिला अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दिए जाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ हमीद जैसे लेखपालों पर लगातार जिस तरह से आरोप लग रहे हैं, ये एक बड़ा सवालिया निशान है कि महीनों बीत जाने के बाद में आखिर क्यों जिला प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई, क्यों हमीद को बुलाकर नहीं पूछा गया, क्यों उन ग्रामीणों के प्रार्थना पत्र पर जिला प्रशासन की तरफ से कोई संज्ञान नहीं लिया गया। तो तमाम सवालात लगातार जिला प्रशासन पर पूजा खड़े हो रहे हैं, तमाम सवालात हमीद पर खड़े हो रहे हैं जो लेखपाल वहां पर तैनात है मछरौली में। तो अब सवाल यह है कि आखिर जब महीनों बीत गए हैं पूजा, तो उसके बाद आखिर क्या कारण है, ऐसी कौन सी मजबूरी है जिला प्रशासन की कि हमीद को बुलाकर एक बार भी उनसे पूछताछ नहीं की गई? क्या कारण है एक बार भी पूछताछ ग्रामीणों से नहीं की गई? जो लंबी फहरिस्त ग्रामीणों ने एक प्रार्थना पत्र में एफिडेविट है, सभी के नंबर उसमें है, सभी के नाम दर्ज हैं,
और सभी लगातार ये शिकायत कर रहे हैं कि लेखपाल हमीद को हटाया जाए। वो ग्रामीणों को परेशान कर रहे हैं, अनर्गल तरह से उनसे वसूली कर रहे हैं। उसके बावजूद भी लगातार अभी तक कोई कार्रवाई जिला प्रशासन की तरफ से पूजा होती हुई नहीं दिख रही है। जी लग रहा है यानी कि यही कि संरक्षण प्राप्त है हमीद को। न जाने कब से कारगुजारियां हो रही होंगी, लेकिन ग्रामीण अब एकजुट हुए, उन्होंने खत लिखा, हस्ताक्षर करके सौंपा। और जब मीडिया अब इस मामले में सामने आई है, जब नेटवर्क 10 लगातार ग्रामीणों की आवाज उठा रहा है, प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तब लगता है कुछ हलचल हुई होगी। अनिकेत। बिल्कुल, देखिए पूजा, जब हम सुल्तानपुर पहुंचे और हमने डीएम साहब से मुलाकात करने का प्रयास किया तो हालांकि 12 बजे से समीक्षा बैठक करते हुए नजर आए। उसके बाद जब उनकी मीटिंग खत्म हुई तो हमने उनसे फ़ोन पर उनका जो सीओजी नंबर है उस पर हमने संपर्क करने का प्रयास किया तो डीएम साहब ने फ़ोन नहीं उठाया, बल्कि एसडीएम जो उनके डीएम के जो स्टेनो है उन्होंने फ़ोन उठाया और पूरे प्रकरण की जानकारी ली और उन्होंने कहा कि जल्द ही जैसे ही डीएम साहब फ्री होंगे पूरी आपकी बात कराई जाएगी उनसे और आप पूरी बात अपनी उनको बता दीजिएगा। लेकिन हमने एसडीएम जो चंद्रप्रकाश पाठक है उनको इस पूरे मामले में संज्ञान दिलाया और पूरी बात उनको बताई। हालांकि पूरा संज्ञान में मामला उनके पहले से ही है, पूरी जानकारी उनको पहले से ही है। एसडीएम साहब ने यहाँ तक ये भी कहा कि इस पूरे मामले में लेखपाल की रिपोर्ट भी लगी हुई, तो हमसे सवाल भी किया कि आखिर अपने ही मामले की जांच लेखपाल कैसे कर सकता है। तो तमाम सवालात एसडीएम साहब से भी किए गए तो उन्होंने ये कहा कि आने वाले समय में अभी कुछ व्यस्तता है जिले में और 11 और 12 तारीख के आसपास इस पूरे मामले में जांच रिपोर्ट सामने आएगी। उसके बाद जो भी अपडेट होगा वो मीडिया से साझा किया जाएगा। लेकिन सवाल पूजा ये है कि आखिर क्यों व्यस्तता का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन ऐसी क्या व्यस्तता कि ग्रामीणों की, अपनी जनता की आवाज नहीं सुन रहे डीएम साहब? देखिए पूजा, अगर बात की जाए जो जिले हैं उन जिलों में ऐसी समस्याएं, ऐसी बातें सामने निकल कर आती रहती हैं और यही कारण है कि बड़ी संख्या में जिलों से लोग राजधानी का रुख करते हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार करते हैं। तमाम तस्वीरें हमारे सामने भी आती हैं। जब हम लखनऊ बैठते हैं तो तमाम वो पीड़ित, तमाम वो लोग जिले से लखनऊ पहुंचते हैं और अपनी शिकायत दर्ज करते हैं, अपनी शिकायत बताते हैं कि जिले में उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। शायद उसकी एक बानगी सुल्तानपुर में देखने को मिल रही है कि लेखपाल हमीद की शिकायत महीनों पहले जिला प्रशासन से की गई, उसके बावजूद भी अभी किसी प्रकार की कार्रवाई जिला प्रशासन की तरफ से नहीं हो रही है। अब सवाल ये है कि आखिर क्या कारण है, ऐसी कौन सी व्यस्तताएं हैं कि ग्रामीणों के प्रार्थना पत्र पर जिला प्रशासन की तरफ से कोई संज्ञान नहीं लिया गया। चलिए मान लेते हैं कि डीएम साहब की बड़ी व्यस्तता है, डीएम साहब के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है जिले को चलाने की, लेकिन एसडीएम साहब जो पूरे मामले में खुद जांच कर रहे हैं, पूरा मामला उनके संज्ञान में है, तो वो समय निकालकर पूरे मामले की जांच कर सकते थे, वो ग्रामीणों से बात कर सकते थे, वो लेखपाल हमीद को बुलाकर बात कर सकते थे। क्योंकि अनिकेत, आप ग्राउंड जीरो पर हैं, लगातार इस पूरे मामले को देख रहे हैं, ग्रामीण परेशान है, आपसे बातचीत भी कर रहे हैं, आपके साथ भी पीड़ित लोग खड़े हुए हैं। एक बार फिर से जानने की कोशिश कीजिए, जब प्रशासन के पास वो गए अपनी शिकायतों को लेकर, क्या कोई आश्वासन दिया गया या कोरा ही उनको भेज दिया गया? कौसर जी को बिल्कुल, देखिए कौसर हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर पूजा, और वो आपको पूरी बात बताएंगे कि आखिर इस पूरे प्रकरण की शुरुआत कैसे हुई और कहाँ। कौसर जी बताइए कि पहली शिकायत कैसे हुई और क्या पूरा मामला था, क्यों सुनवाई नहीं हो रही है? सुनवाई नहीं हो रही है, हम एप्लीकेशन दिए, कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। वो तो है कि हमारा कोई कुछ नहीं कर पाएगा हैं, और जो है कई बार एप्लीकेशन दिए, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब हम तो एप्लीकेशन इसलिए दिए कि हमसे पैसा 25,000 मांग रहा था वो, और 500 जो है खसरा की नकल निकालने के लिए 500 रुपये लिया। हमको मालूम भी नहीं था, हम तो बाहर रहते थे, आए तो हमको मालूम हुआ तो हम उसको दे दिए पैसा। तो लोग हमको बताए कि 500 नहीं होता है खसरे की नकल का, लेकिन हम दे चुके थे। यही सब बात थी। तो कौसर जी, इस मामले में आपने जिला अधिकारी से शिकायत नहीं की या एसडीएम जो है जिला अधिकारी को हम वो दिए, एप्लीकेशन दिए हैं, उसमें कोई सुनवाई नहीं है। अपना रिपोर्ट लगा के लाके, कहाँ से कैसे रिपोर्ट लगा के लाके वहाँ दे दिया, क्या हुआ फिर जो है कोई सुनवाई नहीं होती है। तो पूजा, आप सुन रहे हैं कि कागजों के माया जाल में सुल्तानपुर की मछरौली पंचायत के जो ग्रामीण हैं वो उलझते हुए नजर आ रहे हैं, और यकीनन तौर पर जब सरकारी मुलाजिम कागजों की कार्रवाई में ग्रामीणों को इस तरह से उलझाता है तो उन्हें खुद ये समझ नहीं आता कि आखिर इंसाफ कैसे मिलेगा। तो तमाम वो तस्वीरें, तमाम वो बातें सामने निकल कर आ रही हैं। लगातार नेटवर्क 10 ये सवाल कर रहा है सुल्तानपुर के जिला प्रशासन से कि आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है, ऐसी कौन सी व्यस्तता है कि लेखपाल हमीद पर जो लगातार ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं, लगातार ग्रामीण ये बात कर रहे हैं कि उन्हें परेशान किया जा रहा है लेखपाल के माध्यम से, लेखपाल उनसे लगातार वसूली कर रहे हैं। जैसा कि आपने अभी सुना, एक पीड़ित जो बता रहे हैं, उन्होंने कहा कि 25,000 रुपए इस बात का मांग
मांग रहे हैं कि नक्शा देखकर ये बताएंगे कि जमीन कहां पर है। तो बिल्कुल। समझिए पूजा कि कितने बड़े भ्रष्टाचार सुल्तानपुर में देखने को मिल ये रहा है। समझ में लगातार आ भी रहा है आरोप लग रहे बखूबी, हैं और यही वजह लेखपाल है पर, कि उसके लोकतंत्र बावजूद के भी चौथे स्तंभ के रूप में हम पूरी इस जागरूकता के साथ, सजगता के साथ, लोगों की आवाज के साथ खड़े हैं और यकीनन इंसाफ दिलाने में सबसे आगे। शुक्रिया आपका निकेत तिवारी, जुड़ने के लिए। अपडेट लगातार इस खबर पर हम लेते रहेंगे।